दोस्तों नमस्कार। एक गलत सलाह और उसका अनुसरण करना आपके जीवन को कितना खतरनाक बना सकता है। आप जीवन भर परेशान रह सकते हैं। ये मेरे साथ हुआ। ये बात उन दिनों की है जब मैं डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए शुकाबाद गया। एनडी कॉलेज से फॉर्म भी ले आया, लेकिन हमारे ही गांव के एक और लड़के ने, जो सामान्य जात का था, उसने कहा कि अरे भाई, तुम बीए ही तो करोगे, सुबह वाली ट्रेन पकड़ो, इटावा एडमिशन लो के डिग्री कॉलेज में, और आराम से शाम वाली से घर पहुंचो। घर पर भैंस का दूध पियो, वहाँ जाओगे, लकड़ियाँ लाद के ले आओगे, वहाँ खाना बनाओगे, हॉस्टल में रहोगे, कितना परेशान होगे बेकार। या तो बीएससी कर रहे होते तब तो ठीक भी था, लेकिन जब बीए ही करना है तो इटावा से कर लीजिएगा। मैंने उसकी सलाह मान ली। वो सलाह मेरे लिए उल्टी पड़ी। कैसे? हमारे यहाँ से ट्रेन का टाइम लगभग सुबह 7:45 के आसपास था, और मैं 7:45 बजे से पहले खाना खाकर सीधा इटावा कॉलेज अटेंड किया। 2 बजे कॉलेज बंद, लेकिन 2 बजे के बाद घर के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। घर पर आने के लिए कोई ऐसा साधन भी नहीं था कि मैं डायरेक्ट घर पहुंच सकूं। दूसरी बात, इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं डेली बस का किराया दे सकूं। लिहाजा शाम वाली ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता। अब मैं 2 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक प्लेटफार्म पर या शहर में इधर से उधर घूमता रहता। कुछ दिनों तक तो लंच बॉक्स ले गया, लेकिन बाद में और साथ के लड़कों ने कहा, अरे कौन से आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो, लंच लाते हो? तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, लंच वक्त मन लाया करो। ये भी बात मैंने उनकी मान ली। नतीजा ये हुआ कि सुबह 8 बजे के खाना खाए हुए शाम को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक घर पहुंच रहे थे, और बिना खाना खाए पूरे शहर में घूमते रहे, और मेरा धीरे धीरे पेट खराब रहने लगा। उसी के साथ में मुझे जुकाम भी रहने लगा। नतीजा ये हुआ, स्नोफीलिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, और भी तमाम समस्याएं हो गई। और मैं ग्रेजुएशन तो मैंने कर ली, लेकिन एमए करने के लिए एडमिशन लिया, उसी साल मैं बीमार पड़ गया। और मैं इतना बीमार हो गया कि मेरा स्वास्थ्य भगवान भरोसे था। 23 साल की उम्र और 39 किलो वजन। माँ बहुत परेशान रहती थी। शादी तो हो चुकी थी, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ ही लेटती थी। मैं छोटा था तो मैं सिर्फ इतना कर सकता था कि अपना लोटा उठाया और धीरे धीरे खेतों की तरफ लेटने के लिए चला जाता और लौट आता, और पूरे दिन फिर वहीं पड़ा रहता। खैर, वक्त गुजरा। एक पड़ोसी ने एक वैद्य को बता दिया कि आप उनसे इलाज करा लो। मैंने इलाज कराया तो मेरी जो बीमारी थी इसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं थी। शायद वो स्नोफीलिया ही ज़्यादा बढ़ चुका था, इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ होगा। वो सब ठीक हो गया, मेरा वज़न बढ़ने लगा, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 52 किलो वज़न पहुंच गया। पर पेट की समस्या ख़त्म नहीं हुई, साथ ही बार बार जुकाम होना ये भी सही नहीं हुआ। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है। उस जुकाम की समस्या से मैं रिटायरमेंट तक भी नहीं उबर पाया, और पेट की जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए भी मैं कभी भी सही नहीं रहा। हमेशा अफारा, टाइट मोशन, गैस बनना। गैस हालांकि डकारें बहुत कम आती थी, लेकिन वो हमेशा सर पर चढ़ी रहती थी, जिससे कभी भी काम करने का मन
प्रसन्न मन से कभी काम नहीं कर पाए और पूरा जीवन इसी में मेरा लगभग बर्बाद हो गया। अब अंतिम चरण में चल रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि अब भी कुछ लाभ मिल जाए। तो दवा जारी है, लेकिन एक छोटी सी सलाह मुझे इतनी गलत हो गई कि मैं और मेरे पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं उस समय बिल्कुल फिट था, हट्टा कट्टा, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे कभी बुखार भी आता तो 3 दिन दवा लेने के बाद, दवा ना लेने के बाद वो ठीक हो जाता था। आज परिस्थितियाँ इतनी बदल चुकी हैं कि सब कुछ लगभग धीरे धीरे खराब होने लगा था और अब हो भी चुका है। अब इस समय मैं अपनी न्यूरो की समस्या से जूझ रहा हूँ। नसें लगभग काफ़ी हद तक वीक हो चुकी हैं, दवा शुरू कर दी है। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई इस तरह की सलाह दे तो उस पर एक बार खुद विचार करना चाहिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। अच्छा लगे तो देखना। थैंक यू।